अस्सलाम वालेकुम। एरम रोहान साहब की उम्र तो बहुत छोटी सी, लेकिन मैं कहूँगा कि शायद के मैंने सदियों से जानता। ये सफ़ेद बालों से पता चल जाता। इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफती तंजीम जुगनू इंटरनेशनल जब बन रही थी, एरम रोहान साहब हमारे साथ साथ उस सफ़र में शरीक हुए और वो सफ़र माशाल्लाह आज तक जारी है। कहाँ चीचा बतनी, कहाँ लाहौर का अलहमरा हाल कि हर महीने साहब बदर हमारे प्रोग्राम्स में आते, रौनक बख्शते और इनकी ये मुस्कुराहटें मुझे आज भी याद है। मैं डॉक्टर नवाज कंवर साहब की मुस्कुराहट पे मैं बहुत कुछ कह गया, एक दिन प्रोग्राम इनका ही था, लेकिन ये इनकी मुस्कुराहटें सदा साथ साथ रही हैं। और बहुत सारे मामला ऐसे भी रहे कि जहाँ पे यकीन कीजिए कि लोग पीछे हट जाते, लेकिन ये साहिब हमारे साथ साथ रहे। मैं अगर काश के पता होता कि इनके हवाले से मैंने कोई मजमून पढ़ना है तो मैं लिख लेता, लेकिन अभी बैठे बैठे चंद लफ्ज़ इनके लिए जो मेरे जहन में आए तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अदब है, जान जोखों का काम अदब की राह है, चिरागों की नहीं आग के दरिया की राह। ये लफ्ज़ों के सौदागरों का पेशा नहीं, ये ख्वाबों के ज़ाहिर की इबादत का नाम अदब है। ये जुनून है जिसके लिए जान भी हथेली पे रखनी पड़ती है। मुझे याद है आफ्ताब खान सामने बैठे हैं, कामरान नज़ीर, ये दो साहिबान जब अदबी बैठक अलहमरा हाल की बंद की गई तो ये गए, इनका अदब आदाब वहाँ पे नहीं रखा गया। एक असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ का महमूद, वो साथियों के साथ आया, इनके साथ बदतमीजी की। कामरान जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने एक मजमून लिखा, उसको हवाला किया इनके जनाब तख्लीकार में प्लस मुख्तलिफ अखबारों में। और माशाअल्लाह हामिद अनवार साहब कौमी ज़बान तहरीक उर्दू के रहबर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अखबारों में दिया, हमारा साथ दिया। ये अदबी बैठक हमारे लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन ये सालार हमारे साथ साथ सारे शामिल है, हम उसको वापस जीतने में कामयाब हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जान हथेली पे रखनी पड़ती है। वाकई हम लोगों ने ये करके वो बहाल करवाई और आज वहाँ पे माशाल्लाह वो सारे प्रोग्राम होते थे। वहाँ पे रक्सो सुरूर की महफिल जब हमसे सुनवाई की, लेकिन हमने वापस हासिल किया, अल्लाह का करम। और आज अदब वहाँ पे परवान चल रहा है। अदबी प्रोग्राम कोई खेल नहीं, ख्वाब नहीं, ये महज लम्हों की महफिल नहीं होती, ये सदियों की मेहनत है। जहाँ लफ्ज़ों के चिराग जलते हैं, जहाँ फ़नून लतीफ़ा के आफ्ताब तुलू होता है, जहाँ शायर सूरत खुर्शीद माशरे को मुनव्वर करते हैं। और आसमान अदब का एक खुर्शीद मेरे सामने एरम रोहान की शक्ल में बैठा है, जिसने अपनी चमकती किरणों से एक आलम को अपनी मोहब्बतों की रोशनी से मुनव्वर किया। इनकी किताबों को अगर पढ़ा जाए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मौके नहीं मिले। चंद बातें कि इल्म अदब के साथ एक दुनिया जुड़ी है, जिसमें अमेरिका व कनाडा के आखिर से लेके ये बर्रे सही हर जगह के लोग मौजूद हैं। इनका तख्लीकार महमूद भाई की सरपरस्ती, कराची से एक ज़ेबुल नसार ज़ेबी साहिब आए, इनके हमरा रही है। इन लोगों की मेहनत से हम लोगों ने एक दुनिया फतह की है। मैं कहूँगा एक समुंदर इल्म का जो है, इल्म अदब का, वो हमारे सामने रहा, जिसमें इंडिया के लोगों को हमने देखा, अमेरिका के लोगों को देखा, कनाडा के लोगों को देखा, पाकिस्तान के लोगों को देखा। जहाँ जहाँ पे भी ये शायरी की ज़ुबान हो रही है, शायरी बताते खुद एक ज़ुबान है, मुझे कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, लेकिन मैं शायरी को एक ज़ुबान कहता हूँ। तो इनकी वजह से माशाअल्लाह हमें इंडिया के लोग भी जानते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया के लोग जानते हैं। तो रब्बे कायनात बज़्म सुरखेल अदब के सरखेल सैयद महमूद हसन गिलानी, जिनकी मेहनतों से ये बड़ी बड़ी महफिल हमने अटेंड की, इन्हें सलामत रखें, ये यूँ ही सरसब्ज़ व शादाब रहें।
اللہ کرے کہ یہ علم کے موتی یوں ہی معاشرے میں بکھرتے رہیں، میں بکھرنا چاہوں گا، اور یہ گلاب خوشبوئیں ہم تک پہنچا کریں۔ حرم نعمان صاحب، لاہور کی سرزمین پہ آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر کمل، آپ کو خوش آمدید، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام ہمارے چلتے ہیں آن لائن جو، تو اس میں آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ محمود الحسن گیلانی بھائی، آپ کو سلام، اتنا خوبصورت پروگرام سجانے پہ۔ وقت میں نے کافی لے لیا، اب اپنا کلام۔ نماز محبت میری یوں ادا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو، کہ سجدے میں سر یہ ہمیشہ جھکا ہو، رہوں ہر گھڑی عاجزی کا میں پیکر، جھکاؤں جو گردن تو غارِ ہیرا ہو، رہوں ہر گھڑی عاجزی کا میں پیکر، جھکاؤں جو گردن تو غارِ ہیرا ہو، مدینے کی مٹی بنے میرا مدفن، نظر جب اٹھاؤں تو کعبہ، مدینے کی مٹی بنے میرا مدفن، نظر جب اٹھاؤں تو کعبہ کھڑا ہو، دلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، دلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، ہو ابر کرم بھی جو روزے جزا ہو، اور سر مکہ نبی کی شفاعت ہو روزے قیامت، نبی کی شفاعت ہو روزے قیامت، فقط روبرو میرے میرا خدا ہو، فقط روبرو میرا خدا ہو، نہ انجم کو آیا سلیقہ ہے بخشش، سنور جائے قسمت جو ان کی رضا ہو، نہ انجم کو آیا سلیقہ ہے بخشش، سنور جائے قسمت جو ان کی رضا ہو۔ بہت شکریہ۔